देखो पिछले दिन हम ये बता चुके थे, ए एक अगर वर्ग आव्यूह है ना, एक ए वर्ग आव्यूह है तो क्या क्या बताया था, ए प्लस ए टी कैसा होता है, सममित, ये होता है सममित। ए माइनस ए टी कैसा होता है, विषम सममित। और ए टी ए एंड ए टी ये भी कैसा होता है, सममित होता है। ये हम पिछले दिन बता चुके हैं। अगर एक वर्ग आव्यूह हो ए, तो ए प्लस ए टी कैसा आव्यूह होगा, सममित। ए माइनस ए टी कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह। ए टी ए या ए टी कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक है ना, ये इस तरह का। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए माना ए एक वर्ग आव्यूह है, ए कौन सा आव्यूह है, तो देखो ए बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखते चलना है, 1/2a इंटू 2a लिख सकते हैं। बोलो ये कौन चीज अभी वर्ग आप यही है ना, है। इसको फिर देखना 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, ए कितना होगा, 2a होगा ना, 2a ऊपर में है बटे 2 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। बोलो ना। अब इसको देखो तो यहां पे करते हैं प्लस 80, यहां करते हैं कितना, माइनस 80। अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस 80 कोष्ट तोड़ेगा ना, अन्य तक कोष्ट को अभी छोड़ दो। किसको, कोष्ट को अभी छोड़ दो, कोष्ट को। तो देखो इसको सोचो, देखो तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, और ए कितना, 2a बटे 2 ए हो जाएगा। इतना समझ रहा है ना, ये ए ही है ना, है ये ए आव्यूह है। ये ऐसे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन है कौन चीज, ए। अब इसको कोष्ट के अंदर ला लेते हैं, दो पर भी वही रहेगा ना, अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 1/2 a प्लस 80, ऐसा हो सकता है। अब प्लस 1/2 a माइनस कितना होगा, 80, ऐसा लिख सकता है। अब पहले ही बता चुके हैं कि a अगर कोई वर्ग आव्यूह हो ना, तो a प्लस 80 कैसा आव्यूह होता है, सममित। ने बताया है, अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले, ये कैसा आव्यूह होता है, सममित। और a माइनस 80 कैसा होता है, विषम सममित ना, विषम सममित आव्यूह होता है। तो आव्यूह ए को हम दो आव्यूह के रूप में लिख लिए ना, एगो है सममित, एगो क्या है। तोरा ये प्रश्न हो सकता है कि 1/2 का क्या होगा, तो देखो ये आव्यूह न है, आव्यूह में 1/2 से गुना करेगा तो क्या होगा, आव्यूह न रहेगा। जैसे यहां देख लो, एक उदाहरण लेके देख ही लेते हैं। a बराबर है, मान के चलो 2 5, अब 5 2 उदाहरण के लिए। तो अच्छा देखो तो ये सममित है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालेगा तो कितना होगा, 2 5 होगा, सेम है। तो इसका मतलब ये कैसा आव्यूह है, ए सममित है न, है ए सममित है ना। अब इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं, कितना से, करो ऊपर का में, 1/2 से गुना, तो 1/2a बराबर कितना हो जाएगा, तो सब में न करेगा जी, 1/2 a कितना, 2 5 और 5 2 ना, यही इसी को कितना लिखेगा, 2/2। सब अभी अब में 1/2 से गुना कर देंगे, और कितना होगा, 5/2 5/2 और 2/2, ये कितना हो गया, 1, ये 5/2, ये 5/2 और ये कितना, 1 ना, ये हुआ 1/2 है ना। बोलो
तो देख रहा है कि ना 1/2 a, अगर ये पहले से सम्मित है ना, सम्मित, तो 1/2 a का टी निकालते हैं इसका ना, इसका भी टी निकालेगा ना 1/2 a टी। तो देखो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, एक रो है ना, इसको कूलम बनाएंगे तो 1 5/2 है, ये होगा 5/2 और 1 सेम आया। ये क्या समझा कि गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम्मित है तो क्या रहेगा, सम्मित रहेगा। ये सम्मित था ना, 1/2 से गुना कर दिया तो पर भी क्या रहा, सम्मित रहा। अवयव का मान चेंज हो जाएगा लेकिन रहेगा कौन चीज, सम्मित। तो ई सम्मित होगा ना, ई सम्मित है, पहले से पता है, उसमें 1/2 से गुना कर देगा तो ये क्या होगा, सम्मित होगा। ये विषम सम्मित है, उसमें भी 1/2 से गुना कर देगा तो ये क्या रहेगा, विषम सम्मित रहेगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है ना है। ये जो ये वर्ग आव्यूह है इसको ही ना ऐसे लिखे हैं। ये क्या है, ये वाला है सम्मित आव्यूह, ये वाला है विषम सम्मित आव्यूह। तो क्या समझ रहा है इससे कि किसी वर्ग आव्यूह को क्या कर सकते हैं, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। उसका ये फॉर्मूला होगा ना। समझ पा रहा है ना। ये याद रख लेना है इसको। तो क्या लिख सकते हैं, किसी वर्ग आव्यूह को अद्वितीय रूप से एक सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। क्या हुआ है कि एगो सम्मित हो गया, एगो विषम सम्मित हो गया, वर्ग आव्यूह है। तब लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि ए तथा बी सम्मित आव्यूह है तो ए बी एक सम्मित आव्यूह होगा यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए होगा। ये शर्त है हमको। ए और बी सम्मित आव्यूह है तो ए बी सम्मित तभी होगा जब ए बी बराबर कितना होगा, बी ए होगा ना। इसको प्रूफ देखते हैं। दिया है ए तथा बी सम्मित है ना जी, दिल है ना, ए तथा बी सम्मित है, अर्थात ए टी बराबर कितना है, ए है, और बी टी बराबर कितना है, बी। सम्मित तो उसी कहते हैं जिसका ट्रांसपोज वही हो जाए, उसी आव्यूह को सम्मित कहेंगे। तो ए टी बराबर ए और बी टी बराबर बी। अब हमको किसको सम्मित दिखाना है, ए बी को ना। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए बी टी। अब 9 तो क्या लिखेगा, उल्टा करके लिखता है, पहले बता दिया है बी टी और कितना है, नहीं बी ट्रांसपोज और ए। अब बी टी बराबर कितना, बी, क्योंकि बी सम्मित है तो ये हो जाएगा बी। ए टी बराबर कितना, ए, क्योंकि ए भी सम्मित है, ये बी हुआ। अब यदि ए बी बराबर कितना, बी है ना, या फिर ये बोल दो
बी ए बराबर कितना, ए बी। तो बी ए बराबर कितना लिख देना है, बोलो ए बी, चूंकि ए बी बराबर कितना है, बी ए। तो क्या हो जाएगा, ए बी टी बराबर कितना हो गया, ए बी हुआ, माने ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी ना। तो ए बी कैसा अवयव, सममित। लेकिन कब, जब ए बी बराबर बी ए, क्योंकि इसको रखा है यहां पे ना। अगर ई नहीं रखते तो फिर नहीं होता, ए बी ट्रांसपोज बराबर ए बी नहीं होता जब क्या नहीं रख देता, बी ए बराबर ए बी नहीं रख देता ये ना। तो ये आवश्यक शर्त है कि ए बी का ट्रांसपोज होने के लिए ए बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए ना। इस प्रकार ए बी सममित होगा ना, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, माने ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए बी बराबर कितना होना चाहिए, बी ए होना चाहिए ना। माने इसी को ये कहता है कि ए बी क्रम विनिमय, ए बी का गुणन है ना ये क्रम विनिमय होना चाहिए क्या, माने ए पहले ए बी बाद में आया, फिर पहले बी बाद में ए, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गुना दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थात ए और बी क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। ए और बी क्रम विनिमय होना चाहिए।